आज का प्रसाद वहीं पाऊंगा। विदुर बोले लो। विदुर जी वहां से चल दिए, बाजार में गए, सोचे घर में कुछ है तो नहीं। कहीं से माखन लिया, कहीं से मिश्री लिया, कहीं से लड्डू लिया, कहीं से रबड़ी लिया। भगवान कृष्ण समाज में आए हैं। दुर्योधन ने खूब स्वागत किया। सिंहासन पर द्वारकाधीश विराजमान है, मंत्री समाज विराजमान है। भगवान कृष्ण दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। बोले जब भाई है तो आधा राज्य भी उनका बनता है। दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। बोले क्यों? तुम्हारे भाई हैं वो, आधा राज्य तो बनता है। लेकिन दुर्योधन, मैं तुमसे आधा राज्य नहीं मांगने आया हूं। पांडव को तुम 5 गांव दे दो, मैं पांडव को समझा लूंगा, उतना ही में संतोष करेंगे। दुर्योधन तलक करके उठा और कहा, माधव, युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकता हूं। अगर पांडव में शक्ति है तो आओ युद्ध करो और अपना राज्य ले जाओ। भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन, युद्ध तुमने कभी देखा है? नाना नानी से कहानी सुना होगा। युद्ध की परिणाम जानते हो क्या होता है? लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तुम युद्ध के बारे में क्या जानो? युद्ध कोई खेल है? तुम्हें शर्म नहीं आती? शांति दूत से बात कैसे करते हैं? जीवन में जब गरीब के घर में कोई अतिथि आता है, जब उसे सत्कार नहीं कर पाता है ना, तो उस गरीब का हृदय रोने लगता है कि काश परमात्मा का हमारे ऊपर भी कृपा होती तो मैं इस अतिथि का सम्मान कर पाता। विदुरानी विचलित है, मैं क्या खिलाऊं, क्या करूं? कन्हैया बार बार कह रहे हैं, काकी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लाओ। विदुरानी बोली है, कन्हैया तुम्हें भूख लगी है? 2 मिनट रुक जाओ, काका आते ही होंगे तुम्हारे, बजरिया में गए हैं, बाजार में गए हैं, आते ही होंगे। फल लेकर के आई, केले का फल लाई, छील करके केला बाहर फेंक रही और छिलका भगवान की थाली में दे रही है। भगवान केले का छिलका का भोग लगा रहे हैं। गोविंद बोले, काकी बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा है। अच्छा मीठा है? कन्हैया तुम कह रहे हो मीठा है तो जरूर मीठा होगा। मैंने अपने हाथों से पानी डालती हूं, और खाओगे? विदुरानी प्रेम में इतनी पागल हो गई हैं कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि मैं छिलका दे रही हूं कि केला दे रही हूं। प्रेम की व्यवस्था यही है मेरे भाई। दर दर में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं, जब तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं। जब एक दिन मैं तुम्हें ढूंढता था कि मिल जाओ मिल, तो तुम मिलते नहीं थे। आज मिले हो तो प्रेम की विडंबना देखो, तुम तो मिले हो लेकिन आज मेरा पता नहीं है कि मैं कहां हूं। तब तक दरवाजे की खिड़की आवाज आई, अरे सुनती हो, खोलो दरवाजा। विदुर जी आ गए। अरे क्या कर रही थी तुम, इतना विलंब लगा गई, तुम्हें पता है कौरव के समाज में आज द्वारकाधीश ने मेरा कितना सम्मान किया? अरे कन्हैया आने वाला है, ये देखो मैं रबड़ी लाया हूं, लड्डू लाया हूं, माखन लाया हूं, मिश्री लाया हूं। कन्हैया मेरा कभी झूठ नहीं बोलता है, वो कहा है तो जरूर आएगा। विदुरानी बोली, कहा आएगा? घंटा हो गया बैठे हम। अरे तुमने कुछ खिलाया? बोले हाँ, केले खूब खा रहे हैं। विदुर जी जैसे आए तो केले कहीं और पड़े हैं, छिलके भगवान खा रहे हैं। विदुर जी बोले, पगली, इस गरीब की कुटिया में कितने दिनों के बाद द्वारकाधीश आए और तुमने केले के छिलके खिला दिए।
अब विदुरानी को होश आया कि मैं इनको क्या खिला रही थी। विदुर जी बोले, केशव पगली है, नहीं समझ में आया, ये रबड़ी खा लो, तुम्हारे मुख का स्वाद बदल जाएगा। विदुर जी रबड़ी खिलाए, लेकिन कन्हैया ने विदुर जी का हाथ पकड़ के कहा, काका एक बात कहूं, जितना मिठास उस केले के छिलके में था ना, उतना मिठास इस रबड़ी में नहीं है। कन्हैया बोले कि काका मैं बहुत भोजन कर लिया, अब सोने का मन है, मैं सो जाऊं। विचार करो, विदुर के घर में एक छोटी सी चटाई भी नहीं है कि जिस चटाई पर अपने अतिथि भगवान को सुला सके। किसी तरह व्यवस्था करके लिटाया, कोई तकिया नहीं, कोई पिल्लो नहीं, भगवान सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। विदुरानी आई, बोली, लाला तुम्हें नींद नहीं आ रही है? क्यों नींद नहीं आ रही है, क्या बात है, बताओ। गोविंद बोले कि काकी मेरी आदत खराब कर दी यशोदा मैया। जब मैं सोता था ना तो यशोदा मैया मेरे पिल्लो लगा देती थी, तब मैं सोता था, तब हमें नींद आती थी। घर को 10 बार दौड़ी लेकिन कहीं पिल्लो नहीं मिला। ला तुम सो नहीं रहे हो, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, काका बचपन में जब सोता था तो मेरे पैरों पे भी मेरी यशोदा मैया पिल्लो लगाती थी, तकिया लगाती थी। विदुर जी पैरों में बैठ के भगवान ने कृष्ण के चरणों को अपने गोदी में रखा और भगवान सो गए। सोचो विदुर और विदुरानी की भाग्य कि जिस परमात्मा को तकिया बनने का अवसर मिला हो। आपको पता है, जब इस धराधाम को भगवान छोड़ करके जाने लगे तो भगवान किसी को याद नहीं किए। उधो से कहे, उधो जब मैं विदुर के घर गया था मेरा बड़ा सम्मान किया उन्होंने, मेरे ऐसा परमात्मा उस विदुर को मैं कुछ नहीं दे पाया। शास्त्र कहता है कि जिस चरणों को पाने के लिए ऋषि मनीषी संत तरसते हैं, उस चरणों को भगवान विदुर की गोद में रखे। इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। इसलिए भगवान से कभी धन नहीं देखते, कभी संपदा नहीं देखते, भगवान तो प्रेम देखते हैं कि हमारे हृदय में प्रेम कितना है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि प्रेम की महत्ता बड़ी ऊंची है।